आज महमूद साहब ने अपने स्कूल में एक मीटिंग अरेंज की थी। तमाम टीचर्स से यही दरखास्त की कि वक्त पे आ जाना, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। टीचर्स को इस बात का पहले से ही अंदाज़ा था कि ये किस सिलसिले में मीटिंग हो रही है। स्कूल में बच्चों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही थी और इसी वजह से टीचर्स के साथ साथ प्रिंसिपल भी बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने स्कूल की फीस भी अच्छी खासी कम कर दी थी। इसके अलावा वो बच्चों को वर्दी भी मुहैया कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की तादाद में कमी हो रही थी। मीटिंग में महमूद साहब ने अपने तमाम टीचर से यही कहा कि हमारी रोजी रोटी इन बच्चों से ही जुड़ी हुई है, जो कि इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर बच्चे नहीं होंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे? लिहाजा अपनी मदद आपके तहत हमें इस स्कूल में बच्चों की तादाद में इजाफा करना होगा। आप लोग इस मकसद में मेरा साथ दें ताकि मिलकर ये इदारा चलाया जा सके। तमाम टीचर्स ने प्रिंसिपल से ये वादा किया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। तमाम टीचर्स को ये टास्क दिया गया और इनके जिम्मे तालिब इल्मों की एक मखसूस तादाद दे दी गई कि आपने अपने साथ इतने बच्चे लेके आने हैं और उनको स्कूल में एडमिशन करवाना है। असलम साहब काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि स्कूल में इनके बच्चे, भतीजे, भांजे और बाकी रिश्तेदारों के बच्चे भी पढ़ रहे थे। अब वो परेशान थे कि वो किस बच्चे का बंदोबस्त करें। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं। असलम साहब ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ घरों का विजिट किया, वालिदैन को कायल करने की कोशिश की कि हमारे स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाएं और इनका एडमिशन करवाएं, क्योंकि यहाँ फीस नहीं ली जाएगी। बच्चों को वर्दी और जूते भी मुफ्त दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इनको खातिर खा कामयाबी ना हो सकी। अक्सर वालिदैन ने सुनने से ही इनकार कर दिया और कहा कि हमारे बच्चे पहले ही किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ वालिदैन के ऐसे बच्चे भी थे जो कि गरीब थे, मजदूरी करते थे या वर्कशॉप पे काम करते थे और अपने वालिदैन का हाथ बटा रहे थे। उन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और कहा, अगर वो पैसे जो हमारे बच्चे हमको कमा के दे रहे हैं, इतने पैसे माहाना आप हमें दें तो हमारे बच्चे अपने साथ ले जाएं ताकि ये पढ़ सके। लेकिन इस महंगाई में, इस गुर्बत में हमारे लिए ये तकरीबन नामुमकिन है कि हम अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं। असलम साहब ये सुन के काफी परेशान हुए। अब तक उन्हें कोई बच्चा नहीं मिल रहा था जिसको वो अपने साथ स्कूल ले जाएं। अचानक वो एक जगह से गुजरे, यहाँ मुख्तलिफ फकीरों की झुग्गियां थी। बच्चों की हालत देख के उन्हें बहुत तरस आया। असलम साहब सोचने लगे कि ये भी तो किसी के बच्चे हैं। वो अपनी जगह से आगे बढ़कर झुग्गियों की तरफ रवाना हुए। मुख्तलिफ किस्म के भिखारियों से बात की और इनसे कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आपके ये बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करें। आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन बच्चों से किसी किस्म की फीस नहीं ली जाएगी, ना ही ये बच्चे आप पे बोझ होंगे। इसके अलावा किताबें, वर्दी सब मुफ्त में दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और तालीम एक ऐसा तोहफा है जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं, और ये बेहतरीन तोहफा है। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने काफी टाइम तकरीर की, भिखारियों को कायल करने की कोशिश की कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन इसके बावजूद कोई भी भिखारी इस बात के लिए तैयार नहीं था। वो यही कह रहे थे कि अगर हम अपने बच्चों को आपके साथ स्कूल भेजें तो हमें भीख मांग के कौन देगा? यही बच्चे हैं जिनकी सेहत और हालत देख के लोग इनकी झोली में पैसे डालते हैं, और यही हमारी कमाई का जरिया भी है। इसके अलावा तो हमें कोई काम नहीं आता, बस हमारी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है। किसी ने भी इस सिलसिले में असलम साहब से ताउन ना किया और वो मायूस वापस लौट रहे थे कि एक भिखारी जो काफी कमजोर था अपने बेटे को साथ लाया और असलम साहब से कहने लगा कि साहब, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपके मुताबिक स्कूल में इससे फीस नहीं ली जाएगी, वर्दी जूते भी दिए जाएंगे, तो मैं अपने बेटे को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ। मेरा बेटा बहुत लायक है, इसका नाम नबील है। असलम साहब ने लड़के पे गौर किया। इसकी आंखों में देखा, इस लड़के की आंखों में भूख थी, इल्म हासिल करने की भूख। ऐसा मालूम होता था वो लड़का पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। असलम साहब ने इस भिखारी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंशाअल्लाह आपका बेटा जरूर पढ़ेगा और आला तालीम हासिल करेगा। असलम साहब नबील को साथ लेके स्कूल रवाना हुए। नबील बार बार टीचर से यही पूछ रहा था, सर क्या अब मैं पढ़ूंगा?
मुझे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा? जिस पे असलम साहब बार बार बच्चे के सर पे हाथ फेर रहे थे, कह रहे थे कि बेटा इंशाल्लाह तुमको तुम्हारा हक मिलेगा, तुम जरूर पढ़ोगे। असलम साहब नबील को इस हाल में लाए थे कि इसकी टूटी हुई चप्पल थी, पुराने कपड़े थे, बाल बिखरे हुए थे। इसके बाद वो बच्चे को लेके प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुए। महबूब साहब किसी काम में मसरूफ थे। अचानक इनकी नजर जैसे ही असलम और इनके साथ मैले कुचेले बच्चे पे पड़ी तो इसने असलम से पूछा, ये बच्चा कहाँ से ले आए हो? महमूद साहब के लहजे में अजीब किस्म की नागवारी थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें गुस्सा आ गया हो। इस बच्चे को यहाँ क्यों लाए हो? असलम ने प्रिंसिपल से कहा, सर ये जुग्गी वालों का बेटा है, गरीब है, लाचार है, लेकिन बच्चा बहुत ज़हीन है। इसका बाप भी भीख मांगता है, मगर इसके बावजूद इसके बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक है। महमूद ने जब सुना तो असलम से कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तो ये नहीं कहा था कि जहां से भी कोई गंद मिले इसे उठा के अपने स्कूल में ले आओ। अब हम पे इतना भी बुरा वक्त नहीं आया कि हम भिखारी की औलाद को अपने स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे और इनको पढ़ाएंगे। ये तुमने क्या किया? असलम ने जब ये सुना तो प्रिंसिपल से कहा, सर मुझे आपकी समझ नहीं आती, आप पढ़े लिखे होकर कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता कामयाब इंसान हैं, लेकिन आज मुझे आपकी सोच पे काफी अफसोस हो रहा है। हो सकता है इस बच्चे की वजह से आपके इदारे को चार चांद लग जाएं। किसी भी गरीब और मोहताज की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। और जरा इस बच्चे की आंखों में गौर से तो देखें, ये तो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद महमूद साहब ने साफ इनकार किया कि ऐसा मुमकिन नहीं। ऐसा करो, इस बच्चे को घर ले जाओ या फिर इसे वापस जुग्गी ले जाओ। असलम ने कहा, सर ऐसा मुमकिन नहीं, मैं इसके वालिद से वादा करके आया हूँ कि आपका बच्चा जरूर पढ़ेगा और मैं इसे तालीम जरूर दिलवाऊंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, अपना शौक पूरा करो, मगर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाओ, कम अज कम ये यहाँ तो नहीं पढ़ेगा। असलम साहब ने जब ये सुना तो हैरान हुए। उन्होंने कहा, सर फिर मैं भी अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। मैं किसी सूरत ऐसे शख्स के अंडर काम नहीं कर सकता जिसके सीने में दिल ही ना हो, जो गरीबों के लिए इतनी नफरत दिल में लेके बैठा हो। प्रिंसिपल ने जब ये सुना तो कहने लगे कि तुम जोश से काम ले रहे हो। मियाँ, तुम समझते नहीं हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इस बात का अंदाजा तुम्हें तब होगा जब तुम डर डर के धक्के खाओगे। आजकल के दौर में, बेरोजगारी के दौर में जॉब हासिल करना इतना आसान नहीं। असलम ने प्रिंसिपल से कहा कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, वो मुझे भूखा नहीं रहने देगा। इस बात की तो मुझे उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, शौक से जाओ, तुम्हें हक है कि अपना फैसला करो, जो तुम्हारी मर्जी हो। असलम साहब इस बच्चे को लेके वापस चले गए और इनके वालिद से यही कहा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नबील जरूर पढ़ेगा, एक अच्छे इदारे में तालीम हासिल करेगा। सर असलम ने नबील को तसल्ली दी और कहा कि बेटा मैं कल वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एक अच्छे से स्कूल में तुम्हारा एडमिशन जरूर करवाऊंगा। नबील कहने लगा, सर ये तो आपकी शफकत और मेहरबानी है, लेकिन मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा कि मेरी वजह से आपने वो जॉब छोड़ दी। आप पिछले कई सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे। असलम ने मुस्कुरा के कहा, बेटा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मेरा पहला या आखिरी स्कूल नहीं था। इससे पहले कई इदारों में मैं पढ़ा चुका हूँ और ये इदारे तो बदलते ही रहते हैं, लिहाजा ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद सर असलम जुग्गी गए तो वो नबील के लिए कपड़े और जूते लाए थे। नबील के वालिद से यही कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए तोहफा लाया हूँ, इसको कबूल करो। नबील के सर पे हाथ फेरा और कहा कि कल तैयार रहना, ये कपड़े पहन लेना, अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। दूसरे दिन सर असलम आए तो नबील पहले से ही तैयार था, बहुत अच्छा लग रहा था नए कपड़ों में। सर असलम इसे अपने साथ ले गए, स्कूल में इसका एडमिशन करवाया। स्कूल के प्रिंसिपल से यही कहा कि ये मेरा भतीजा है, इसके वालिद बीमार हैं, लिहाजा वो मेरे साथ नहीं आ सकते। नबील ने अपने एक नए सफर का आगाज शुरू कर दिया। इसका ख्वाब पूरा हो चुका था, वो जानता था ये मौका इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। सर असलम की वजह से मुझे ये मौका मिला, वो सख्त मेहनत कर रहा था। असलम जब घर आए तो बीवी इस पे सख्त गुस्सा हुई, क्योंकि पड़ोसी की बीवी ने इसे बताया था कि तुम्हारा शौहर तो बिल्कुल पागल हो चुका है, रोजाना जुग्गी में जाता है और वहां भिखारी के बच्चों को नए कपड़े दिए और इसे अपना भतीजा बना के स्कूल में दाखिल करवाया।
اسلم کی بیوی نے پڑوسن کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو اسے اس بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میرا شوہر واپس آئے گا تو میں خود اس سے پوچھوں گی، وہ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر جیسے ہی اسلم گھر آیا تو بیوی نے اس سے کہا کہ مجھے پڑوسن نے یہ بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو اسلم نے کہا ہاں، یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ اسلم نے بیوی سے کہا کہ تمہیں کیوں اس بات پہ اعتراض ہے؟ شگفتہ یہ سن کے کافی غصہ ہوئی، اپنے شوہر سے کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے گھر میں حرام کا پیسہ ہے جو ہم بھکاری کی اولاد پہ لگا دیں؟ اس پہ اسلم نے اپنی بیوی سے صرف اتنا کہا کہ اپنی آواز نیچے رکھو، کیونکہ پورے محلے میں میرا تماشا بنا رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کیا زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی ہونے دی میں نے تمہیں؟ میں تمہارے تمام اخراجات پورے کر رہا تھا۔ تمہیں کپڑے یا کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی تو مجھے بتاؤ۔ جس خواہش کا تم نے اظہار کیا میں نے اس چیز کو حاضر کیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود تم مجھ سے جھگڑ رہی ہو اور ایک معصوم بچے کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل نہیں تھی، مگر اس کے باوجود شگفتہ اپنے موقف پہ قائم تھی کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس بچے سے فوراً لا تعلق ہو جائیں، کبھی جگی والوں سے نہ ملے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ اسلم نے بیوی کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے یہی کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسا کہو گی۔ اسلم نے کہا کہ نہ میں اس لڑکے سے لا تعلق ہو سکتا ہوں اور نہ تمہیں اس بات کی اجازت دوں گا کہ گھر سے باہر قدم رکھنا۔ ایک دن اسلم گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی گھر پہ موجود نہیں۔ بیڈ پہ ایک خط پڑا ہوا تھا جس پہ لکھا تھا کہ اگر بھکاری کی اولاد تمہیں اتنی ہی زیادہ عزیز ہے تو پھر یہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں اور پھر واپس کبھی نہیں آؤں گی۔ اس کو اپنا بیٹا بنا لو اور اسی گھر میں لے آؤ۔ اسلم صاحب کو اپنی بیوی پہ بہت زیادہ افسوس ہوا۔ وہ یہی سوچنے لگے کہ میری بیوی تنگ دل نکلی بلکہ عقل کی اندھی بھی نکلی۔ 8 برس ہماری شادی کو ہو چکے ہیں، ہم بے اولاد تھے۔ اس معصوم بچی کی کفالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت بھی عطا کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ دیر ہے، اندھیر تو نہیں ہے۔ اس کی گود ہری ہو سکتی تھی۔ وہ اسے منانے کے لیے گیا لیکن وہ اس کے ساتھ نہ آئی اور طلاق کا بار بار مطالبہ کر رہی تھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو وہ اس کی بیوی کر رہی تھی۔ اسلم صاحب کسی صورت اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کی ہٹ دھرمی نے اسلم صاحب کو اندر سے توڑ ڈالا۔ کئی سال ہو چکے تھے لیکن وہ گھر واپس نہ آئی۔ اسلم نے دوسری شادی کی اور شگفتہ کو اس کی مرضی کے مطابق طلاق دے دی۔ کئی برس بعد محمود صاحب نے اسکول سے ریٹائرمنٹ لے لی کیونکہ انہیں جوڑوں کا مسئلہ ہو چکا تھا۔ اسکول وہ اب نہیں سنبھال سکتے تھے، ان کے بھائی اسکول سنبھال رہے تھے۔ بعد میں ان کے بھائی ان سے لا تعلق ہو گئے اور اسکول پہ قابض ہو گئے۔ محمود صاحب اب بے بس ہو چکے تھے کیونکہ ان کی اولاد بھی کافی نالائق ثابت ہوئی، باپ کو سہارا نہ دے پائی، اسے چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ ایک دن وہ قصاب کی دکان سے گوشت لے رہے تھے، ایک بڑی سی گاڑی میں ایک لڑکا اس کے سامنے آیا۔ محمود صاحب بزرگ ہو چکے تھے، لڑکے کو نہ پہچان سکے، لیکن نبیل ان کو پہچان چکا تھا۔ گوشت لے کے جیسے ہی واپس جانے لگے، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے زمین پہ نیچے گر پڑے، سارا گوشت مٹی میں مل گیا۔ نبیل نے انہیں سہارا دیا، اپنی گاڑی میں بٹھایا، کافی سارا گوشت خرید کے ان کے شاپر میں ڈالا اور محمود صاحب سے ان کے گھر کا ایڈریس پوچھا کہ وہ انہیں گھر چھوڑائے۔ وہ نبیل کو دعائیں دے رہے تھے، جبکہ نبیل نے ان سے یہی کہا کہ سر آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں وہی لڑکا ہوں جس کو آپ نے اپنے اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیا تھا، واپس بھیج دیا تھا، یہ کہا تھا کہ یہ بیکار ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا۔ محمود صاحب نے جب یہ سنا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھکاری کا بیٹا اتنی بڑی گاڑی میں ان کو گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ نبیل نے اسے بتایا کہ اسلم صاحب جس کو آپ نے جاب سے نکالا تھا، انہوں نے میری کفالت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلم صاحب کو بہت عطا کیا، ان کی سوچ سے بھی زیادہ، حالانکہ ان کی بیوی بھی انہیں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی کی، اللہ نے انہیں ایک نیک بیوی عطا کی، انہیں 3 بیٹے عطا کیے اور ان کے تینوں بیٹے اچھی پوسٹوں پہ ہیں۔ میں خود ایک IT کمپنی کا مالک بن چکا ہوں۔ یہ سب اسلم صاحب کی بدولت ممکن ہوا۔ محمود صاحب دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ میں کتنا تنگ دل تھا جس کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہے، کیونکہ جو شخص کسی پہ احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ گاڑی سے اترتے وقت محمود صاحب نے اس بچے سے معافی مانگی، کہا بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں اپنے رویے کی کافی سزا بھگت چکا ہوں، اور اپنے استاد کو میرا سلام کہنا۔ واقعی اس شخص کا دل بہت بڑا تھا جس نے ایک لاوارث بچے کی کفالت کی۔ کاش میں بھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتا
تو میرا حال آج یہ نہ ہوتا۔ اکثر مصیبتیں انسان پہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ درد دل رکھنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔